अगर आंगन में भैया जवान है परीक्षित महाराज, तो भैया का ये धर्म बनता है कि पिता बुजुर्ग है तो पिता की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बहन बेटी अगर आंगन में शादी योग्य है तो समय के अनुसार उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे रंग तो बहुत है बुआ, पीले क्यों किए जाते? हरे करो, लाल करो, काले करो। माता पिता हाथ पीले करते हैं परीक्षित महाराज, अपनी लाड़ों को संकेत करते हैं बिटिया इस हल्दी के कलर की तरह तुम पीली पड़ जाना, मर्यादा में रहना। चाहे कितना बड़ा संकट तुम्हारे ऊपर आ जाए, चाहे कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट जाए, मगर मेरी लाड़ो कभी देहरी के बाहर कदम मत रखना, हल्दी के रंग की तरह पीली पड़ जाना, मर्यादा में रहना। और सुनो, ध्यान से सुनना भैया, हो सकता है ये बातें न बताई हो किसी ने, क्योंकि जब बिटिया की शादी पक्की करने के लिए परीक्षित महाराज जाते हैं जिस आंगन में, सबसे पहले पिता एक टोकरी में फल लेकर के जाते हैं। बुजुर्ग जाते हैं ना, जाते हैं परीक्षित महाराज, भला क्यों लेकर के जाते हैं? माता पिता संकेत करते हैं, हे दीनों के दयाला, इस आंगन में मेरी लाड़ो आएगी और आते आते इस आंगन में एक इतना सुंदर बाग लगाए और उस बाग में फल भी आए, फूल भी आए, क्योंकि जिस बगिया में फल फूल नहीं होते हैं माताओं, उस बगिया की शोभा अधूरी होती है। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ बहनें बेटियां अक्सर तर गोद से खाली होती हैं, और जब शादी होती है तो बिटिया के सर पर खजूर की जो मोहरी लगाई जाती है उसमें खजूर के पत्ते लगे होते हैं। ध्यान से सुनना बुजुर्गों, भला वृक्षों में पवित्र पीपल को माना है, आम को माना है, मगर खजूर को क्यों लगाया है? हाँ देखें, खजूर की पत्ती क्यों लगाई जाती है परीक्षित महाराज? क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पौधे का पतझड़ होता है, पतझड़ होता है, नई किल्ली आती है, फिर से वृक्ष हरे भरे होते हैं। आज तक किसी भैया ने किसी मैया ने कभी देखा हो खजूर का कभी पतझड़ हुआ हो? बोल दो जरा, हाँ या ना? नहीं। संकेत करते हैं माता पिता, हे मुरलीधर, अपनी बिटिया को मैं जिसके हाथों में देने के लिए जा रहा हूँ, ये अमानत में जिसे सौंपने के लिए जा रहा हूँ, कभी मेरी बिटिया का, मेरे दामाद का पतझड़ न हो, कभी बिछड़ न हो मैया। लेकिन विधाता की कलम इतनी मजबूत है, उसकी स्याही इतनी पक्की है कि जो उसने लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला नहीं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहनों की हाथों की चूड़ियां नहीं टूटी, मेहंदी नहीं छूटी, एक बार भी पति का चेहरा नहीं निहारा, हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा ने पति को छीन लिया। क्या है भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं। याद रखना परीक्षित महाराज, और जब बहन की शादी होती है तो मंडप के नीचे भैया धान बोता है, जौ बोदे, मक्का बोदे, बाजरा बोदे, धान क्यों बोता है? भैया संकेत करता है मेरी प्यारी बहन, जिस तरह से एक खेत में ये धान की पौध तैयार की जाती है, दूसरी खेत में लगाई जाती है, मेरी प्यारी बहन तू दूसरे की अमानत है। एक आंगन में तेरा जन्म होता है, लालन पालन होता है, तुझे दूसरे आंगन में भेज दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। भैया कहता है बहन, ये चावल जब तक इस छिलका के अंदर है इसकी कीमत बहुत है, और जब ये बाहर आ जाएगा इसका विनाश हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। माताओं, भोजराज कंस वहन देवकी की माताओं जब शादी कर रहा है तो एक वहन की विदाई करने के बाद
भैया की हालत क्या होती है ये तो वही भैया जानता है जिसने अपनी बहन को डोली में बैठाला है, अपने हृदय से अलग किया है। एक बिटिया के जाने के बाद पिता की हालत क्या होती है ये वही पिता जानता है जिसने अपनी धी को अपने दिल से अलग किया है। ये वही माँ जानती है जिसने अपने कलेजे के टुकड़ा को अपने से अलग किया, उस दिन उसके दिल पर क्या बीतती है। याद रखना भैया, भोजराज कंस माताओं बहन देवकी की जब शादी की है तो प्रमाण ये मिलता है कि आज तक कंस जैसी शादी किसी ने बुजुर्गों की नहीं पाई, क्योंकि जब शादी की है तो 400 हाथी दान में दिए, 600 दासियां दान में दी, 1200 घोड़ा दान में दिए। जब बहन देवकी की विदाई कर रहा है माताओं, भैया ने जब देवकी को डोली में बैठा बहन फपक फपक के रोने लगी। भैया तूने काहे को पठे दई विदेश को भैया, तूने काहे आज बहन देवकी ने भैया के गर्दन में दौड़ भाषाली माता भपक के रोने लगी। भैया हम कभी तुझसे एक पल के लिए अलग नहीं हुए भैया, तूने पठे दई विदेश को भैया, विदेश को भैया। किसी भैया ने अपनी बहन को अपने पास रख पाया। अब भैया आंगन में भैया बहन बताओ चूहा बिल्ली की तरह आंगन में लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन एक बहन को अलग करने के बाद कंस रोने लगा। मेरी प्यारी बहन रोए, मेरी बहन रोए ना। अब भैया गई आंगन में खेली, आज जा डोली धर गई अकेली, मेरे हृदय तुम्हारी कलते काहे पटे दई विदेश को भैया। ये दुनिया की ऐसी परंपरा है बहन, आज के बाद हम तुम्हें समय समय पर अपने घर बुलाएंगे। मेरी प्यारी बहन रोए ना, मेरी प्यारी बहन रोए ना। सुरक्षी सेवा करियो, प्रेम प्रिया के चित्त को हरियो, बहन देवकी को माताओं समझा रहा है। सामने नजर गई तो बिटिया ने क्या देखा, मैया आंगन में खड़े होकर के रो रही है। मैया के गले में दोनों बात फसाली समझा करके बोली है, माँ रोए ना, क्या मत रो
देख सकती हूँ, बहन के दिल में भाई के लिए प्यार का समुद्र होता है माता। चिल्ला करके कहने लगी भैया रोए परीक्षित महाराज जो भैया विदाई करता है बहन से, वादा करता है बहन समय समय पर हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन जरा जरा सी बातों पर भैया भाई और बहन में इतनी दूरियां हो गई। अरे बुलाने की तो जोड़ो, एक फोन भी नहीं करता है। अरे समय समझा करके बोला है बहन, ये दुनिया की ऐसी परंपरा है मेरी प्यारी बहन, किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने आंगन में नहीं रख पाया। मेरी बात सुनो बहन, बस इतना ही